सफ़र, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ज़िंदगी के सफ़र से भागने के लिए तुम्हें सफ़र करना पड़ता है। बस फ़र्क यही है कि पहला वाला सफ़र इंग्लिश का है और दूसरा वाला हिंदी का। तो ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस में मैं जितना भी सीखूंगा, जो भी सीखूंगा, वो सब यहाँ पे पुट आउट करूँगा, क्योंकि क्यों नहीं। तो चलो सफ़र पे चलते हैं। Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna. जैसे कि मैं जिम नहीं जा रहा था बहुत दिनों से, ये सोच के कि कल जाऊंगा, और वो स्किप हो जाता था, तो सोचा क्यों ना अभी जिम चला जाऊं और थोड़ा वर्कआउट कर लूं। तो जैसे ही मैं जिम पहुंचा, मुझे बोला ना तेरा कहानी सुनने कोई नहीं आता। यहाँ कहानी सुन, जो टाइटल में डाला है उसके बारे में बात कर, और निकल बात कर, बड़ा आया स्टोरी टेलर बनने। अब हम बात करेंगे कल रात के बारे में। कल रात मैं 10 बजे सोया था, फिर 2 बजे नींद टूट गया। अब नींद टूटा तो सोचा क्यों ना जो शुरू किया है उसको कंटिन्यू किया जाए, और मैंने ये चैलेंज लिया कि आज 14 घंटा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करेंगे या फिर कुछ ना कुछ काम करेंगे जो कि हमको हेल्प करेगा। तो पहले तो थोड़ा बहुत बैठ के 2-3 घंटे वो ये कर लिया, कोडिंग वगैरह कर लिया, वो थोड़ा सीख रहा हूँ तो सीख रहा हूँ, और उसके बाद सोचा कि वो जो स्टार्टअप के बारे में सीख रहा था वो कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत सीखा है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आज हमने जो सीखा वो है बिफोर द स्टार्टअप। तो उसका बहुत सिंपल सा कुछ 10-15 पॉइंट है जिसके बारे में अभी मैं बात कर लूँगा, जो कि सीखा हूँ। शायद ये तुम्हें ज्ञान लगे, मेरे को तो रिवीजन लगता है, तो देख लो यार। Don't trust your instincts on what to do in the startup and how to do it, but do trust your instincts on choosing people. ठीक है, भाई ऐसा हो रहा है तो मेरे को लग रहा है कि मैं ऐसे कर लूँगा तो हो जाएगा, स्टार्टअप वगैरह में काम हो जाएगा। ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि तुम्हारा इंस्टिंक्ट पे नहीं चलता है, फैक्ट्स पे चलता है, मार्केट पे चलता है, डिमांड पे चलता है और सप्लाई पे चलता है मार्केट या फिर तुम्हारा स्टार्टअप। लेकिन जब तुम किसी बंदे को चूज़ कर रहे हो वो काम के लिए, तो उस पर तुम अपने इंस्टिंक्ट्स पे चूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारा इंस्टिंक्ट जो है वो एज अ फ्रेंड चूज करने में बहुत अच्छे होते हैं रेदर देन कुछ बिजनेस टाइप चूज करने में। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट स्टार्टिंग द स्टार्टअप इज वेयर टेमिंग द सिस्टम स्टॉप्स वर्किंग। सिंपल सा मतलब है भाई, स्टार्टअप अगर तुम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है जिसे तुम चाट सको, जिससे तुम्हें प्रमोशन मिले। ठीक है, यहाँ पर तुम ही सबसे ऊपर हो, तो यहाँ पे चाटने वाला काम रुक जाता है। दिस इज द बेस्ट थिंग आई लाइक, क्योंकि मुझे चाटना नहीं पसंद भाई। मैं ऐसे टीचर्स को चाट के इंटरनल पे भी मार्क नहीं लाता हूँ। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है इसके बारे में। यू कैनॉट बूटलिक टू स्टार्ट ए स्टार्टअप बट वर्क ऑन इट। वही है ना कि तुम चाट के बड़ा नहीं बन सकते, तुम्हें काम करके ही बड़ा बनना पड़ता है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। स्टार्टिंग ए स्टार्टअप इज़ लाइक हैविंग ए बेबी। देखो बेसिकली ये है कि स्टार्टअप अगर तुम बना रहे हो तो ये तुम्हारा बच्चे के जैसा है। अब देखो, ये जो यंग पीपल है, ये लोग को तुम पब में दिखेंगे, क्लब में दिखेंगे, एंजॉय करते हुए दिखेंगे लाइफ में। लेकिन जो बंदा के पास बेटा है या बेटी है, बच्चा है बेसिकली, वो तुम्हें यह सब नहीं दिखेगा, क्योंकि भाई उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो काम करना पड़ेगा उसको, तो वो अपना टाइम एंजॉय करने में नहीं दे सकता। स्टार्टअप तुम्हारा बहुत सारा टाइम ले लेता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ताकि तुम्हें ये ना बोलना पड़े कि भाई मैं एंजॉय नहीं कर पाया। अगर एंजॉय करना है तो नहीं कर पाओगे स्टार्टअप। सो इट इज़ बेसिकली लाइक ए बेबी। और तुम्हें स्टार्टअप करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक आइडिया की, एक को फाउंडर की, जो कि बिना को फाउंडर के भी तुम कर सकते हो, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू देम, जिनसे मैं ये सीखा हूँ, जो कि बहुत एक्सपीरियंस रखे हैं ये सब फील्ड में। और आइडिया के बारे में तो मैं फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, और नहीं देखा है तो देख लो भाई, बहुत अच्छा बना है। क्योंकि ज्ञान इस सीरीज़ में जब तुम फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखोगे तो तुम्हें एक ऑर्डर में पता चलेगा कि क्या क्या सीखा है मैंने, और वो सब तुम भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो होपफुली। तो देखो, तुम्हें ये डाउट होगा, मुझे भी ये डाउट है कि स्टार्टअप तो करना है सबको, लेकिन वो आइडिया कहाँ से लाए। तो उसके बारे में बताया कि लर्न अ लॉट अबाउट थिंग्स दैट मैटर। तुम्हें जो लगता है कि ये चीज़ें मैटर करती हैं, उसके बारे में बहुत कुछ सीखो। जैसे कि बात करना हो गया, जैसे कि लोगों के साथ, मतलब लोगों का एडवाइस लेना हो गया, लोगों को प्रॉब्लम समझना हो गया, या फिर बहुत कुछ चीज़ें, जैसे कि कोडिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्क ऑन प्रॉब्लम्स दैट इंटरेस्ट्स यू। जो प्रॉब्लम तुम्हें इंटरेस्ट देता है उसी पे काम करो भाई, क्योंकि देखो दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन तुम वही सॉल्व करो जो तुम्हें सॉल्व करने में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। विथ पीपल यू लाइक एंड रेस्पेक्ट। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि सराउंडिंग अच्छा रखो ताकि तुम काम कर सको, और कुछ नहीं। ये पॉइंट देखना,
द component of entrepreneurship that really matters is domain expertise. Starting a startup is something where many things will go wrong. You can't expect to be perfect. ठीक है, तो बेसिकली ये है, एक डोमेन में एक्सपर्टीज गेन करो, फिर काम करो उस डोमेन में. मतलब ऐसा नहीं कि भाई तू CSE से है तो CSE वाला काम करेगा. तुम खुद जो स्किल्स डेवलप कर रहे हो उस पे काम करना है, उसको एक्सपर्टीज पे कंसिडर करो. और ये था कि हाँ, स्टार्टअप में सब कुछ सही नहीं जाएगा, थिंग्स विल गो रॉन्ग. और तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि भाई हाँ मैं जो जानता हूँ उनसे काम करूँगा, तो ये एक मोनोकल्चर हो जाएगा कि मेरे को जो पसंद है उसके साथ काम करूँगा वरना नहीं करूँगा. ये बात लिख के रखो. तुम थोड़े बहुत प्रॉब्लम से डील कर सकते हो, लेकिन थोड़े बहुत नेगेटिव सराउंडिंग से डील नहीं कर सकते स्टार्टअप में बेसिकली. तो इट्स बेटर टू हैव अ मोनोकल्चर रेदर देन हैविंग प्रॉब्लम्स विथ पीपल अराउंड यू. ये बेस्ट है भाई. द नूब अप्रोच टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, बिल्डिंग ए प्रोडक्ट इन सीक्रेट. भाई मैं सीक्रेटली कर लूँगा भाई, वरना किसी को पता चल गया तो वो आइडिया कॉपी कर लेगा भाई. नहीं करेगा भाई, उसके पास उतना टाइम है ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है. तो करना तो 4 लोगों से पूछ के कर, तभी तू अच्छा प्रोडक्ट बना पाएगा. एक्सक्लूसिव प्रेस लॉन्च, ये वो एक है ना कि मैं सीक्रेटली कर लिया फिर प्रेस में लॉन्च कर दिया. भाई तू अंबानी अदानी नहीं है, तो एक नॉर्मल सा बंदा है, तो तेरे को धीरे धीरे ग्रो करना पड़ेगा. उतना तेरे पास पैसा नहीं होगा कि तू प्रेस लॉन्च करेगा सडनली. वेटिंग फॉर यूजर्स नहीं होगा, जो कि नहीं करना चाहिए. कि भाई तू चल, तू यूजर्स के पास जा, भाई तू यूज कर, भाई फीडबैक दे, भाई ऐसा बात कर और उनसे रिव्यूज ले, उस पर काम कर. यूजर्स को खरीदना, जैसे कि एड्स बना लिया, वो बना लिया, ये बना लिया, फिर प्रोडक्ट सप्लाई दे दिया. ऐसे यूजर्स जो बनाते हैं, ये खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होता है. अगर तुम्हारे पास पैसा है तो करो भाई, ऑफ कोर्स नो वन इज स्टॉपिंग यू. बट अगर पैसा नहीं है तो तुम्हें खुद से मतलब धीरे धीरे करके ही बढ़ना पड़ेगा. तो जब भी स्टार्ट करते हो तुम्हें यूजर्स के पास जाके भाई प्रोडक्ट देख, यूज कर थोड़ा और रिव्यू दे मेरे को, ऐसा बोलना होता है. हाँ, इसी बात पे आया कि भाई देखो, अब फर्स्ट कस्टमर कौन होंगे? फर्स्ट कस्टमर द पीपल अराउंड यू. तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, फिर तुम्हारे दोस्त हो गए, फिर तुम्हारे रूममेट्स वगैरह हो गए, कॉलेज मेट्स वगैरह हो गए. उसके बाद आ गए कोल्ड मेल्स. तो यहाँ से फीडबैक लेते रहो और सीखते रहो और उस पर इम्प्रूव करते रहो. तो ये है तुम्हारे फर्स्ट ऑडियंस. और ऐसा है, तुम्हारा पेरेंट्स जो है ना, उनके लिए तो तुम लाडला ही हो ना भाई, तो तुम्हें वो जेन्युइन नहीं देंगे अपना फीडबैक. तो बस पेरेंट्स को इसलिए यूज करवाओ क्योंकि वो तुम्हारे पेरेंट्स है और तुम्हें कुछ उनको प्राउड फील करवाना है. फिर तुम्हारे दोस्त जो होते हैं वो थोड़ा बहुत जेन्युइन देते हैं, लेकिन उतना जेन्युइन नहीं देते हैं प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू. तुम्हारे जो बेस्ट रिव्यू देते हैं ना, वो तुम्हारे दोस्त के दोस्त देते हैं. और ऐसा करोगे तो भाई उनको बोल दो, भाई तेरे को 50 रुपया दूंगा, चल ये प्रोडक्ट यूज कर और तू मेरे को फीडबैक दे. जो तुम्हारे दोस्त के दोस्त है वो तुमको जेन्युइन रिव्यू देंगे और उस पर तुम अगर काम करोगे ना भाई, वो अच्छा है. और 3 तरह के ग्रोथ्स होते हैं: स्टिकी ग्रोथ, वायरल ग्रोथ, पेड ग्रोथ. स्टिकी ग्रोथ मतलब एक बार तुम्हारा यूजर को यूज किया, फिर वो वापस आ रहा है, फिर से वापस आ रहा है, ये होगा स्टिकी ग्रोथ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. फिर वायरल ग्रोथ होता है वो कि तुम्हारा यूजर्स कुछ यूज़ किए, उनको इतना अच्छा लगा वो प्रोडक्ट, तो वो अपने दोस्तों से बात कर लिए, फिर उनसे बाय करवा लिए और वो उनको भी अच्छा लगा, तो ये हो गया वायरल ग्रोथ. और पेड ग्रोथ मतलब एड्स वगैरह करके वो जो ग्रो करते हैं वो है. अब आते हैं स्टार्टअप कौन से माइंडसेट से करना होता है. ऑलवेज एम फॉर मोनोपोली, क्योंकि कंपटीशन इज फॉर लूजर्स. ठीक है, सिंपल है भाई. मोनोपोली क्रिएट करो, फुल पैसा कमाओ, काफ़ी है. और मोनोपोली तभी क्रिएट होगा जब यू आर गोइंग फ्रॉम 0 to 1 एंड यू आर एक्सपैंडिंग इट. किसी का प्रोडक्ट कॉपी करके तुम मोनोपोली बहुत रेयर चांसेस है बना पाओगे, लेकिन अपना प्रोडक्ट है और बिजनेस कर रहे हो उसके साथ, उसको ग्रोथ दे रहे हो आप, तो आपका मोनोपोली होना बहुत चांसेस है. क्रिटिकल थिंग अबाउट हैविंग ए मोनोपोली इज नॉट हैविंग इट फॉर ए शॉर्ट स्पैन बट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम. ऐसे नहीं कि 1 महीना या 2 महीने के लिए पूरा मस्त बना लिया मोनोपोली. नहीं भाई, 2 साल, 5 साल, 6 साल तक बनाओगे तो यू विल बी एट द टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड. समझ रहे हो? तो वो करने का सोचो. और इसका एक और पॉइंट है, अभी तुम ऐसे नहीं कर सकते कि मोनोपोली तुम क्रिएट कर, तुम एस्टिमेट कर सकते हो कि भाई 10 साल में मेरा कितना वैल्यू होगा, वैल्यूएशन होगा, कितना मेरा इनकम होगा, कितना मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन तुम्हें उतना ही एफर्ट्स डालना है ड्यूरेबिलिटी में. अपना स्टार्टअप को ड्यूरेबल करने में भी उतना ही काम करना चाहिए जितना उसको ग्रो करने में कर रहे हो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और एक मस्त सा चीज बताता हूँ तुमको. एज पर हिस्ट्री, इनोवेशंस डिडंट क्रिएट वैल्यू until and unless you made it a business. राइट ब्रदर्स को देख लो भाई, एरोप्लेन बनाए, वो पैसा कमा पाए? नहीं कमा पाए.
वो इनोवेट किए, 0 to 1 गए, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाए क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर पाए। ठीक है, स्टीम इंजन देख लो, स्टीम इंजन जो भी बनाया बंदा वो थोड़ी पैसा कमाया, नहीं कमा पाया ना। एंड ऐसे बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल है। तो तुम्हें जब भी कुछ मिल रहा है, कुछ बना रहे हो 0 to 1, तो ट्राई टू एक्सपैंड इट। अभी बात करते हैं पॉडकास्ट के बारे में। रितेश अग्रवाल वाज इनवाइटेड, जो कि ओयो का फाउंडर है। आज के दिन में हर रोज रात को सिर्फ भारत में 60,000 से 1 लाख लोग हमारे होटल्स में ठहरते हैं। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। यार रितेश भाई दैट्स नॉट मी यार तेरे को कितने बार मना किया ऐसे मत किया कर। क्या मतलब तू डरता नहीं है मेरे जैसा, हो जाने दे लफड़ा। ऐसे थोड़ी होता है भाई, वो कितने बड़े बंदे हैं, ये लफड़ा करेंगे मेरे साथ। क्या बात कर रहा है यार तू, क्या मतलब ग्रोथ मिलेगा। हाँ, तो अभी बात करते हैं मैंने क्या क्या सीखा है ये पॉडकास्ट से। फर्स्ट चीज है, व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू बिकम। अगर तुम ऐसे मैं फेलियर हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाओगे। बेसिकली वो चीज है। और तुम सोचोगे भाई देखता है ना करके, हो गया तो हो गया, हो जाएगा यार, ऐसे बंदे हो तो वो हो जाता है। एंड सेकंड चीज है, यू हैव टू कन्विंस 100 पीपल इन द कमिंग डेज, सो स्टार्ट इट विथ योर पेरेंट्स। भाई देखो, अभी कुछ बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, तो तुम्हें सोचो पैसा कमाने के लिए, पैसा फंड राइज करने के लिए, तुम्हारे यूजर्स को गेन करने के लिए तुम्हें कितने लोगों से बात करना है। और तुम यहाँ डर रहे हो कि भाई मैं मम्मी पापा को क्या बताऊंगा। यार वो तो तुम्हें समझते हैं ना, तो उन्हें समझाना तो बहुत ईजी है। तो ट्राई करो यार, ये एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। ये एक मैं चीज ये सीखा हूँ, बहुत सही चीज है। ट्राई करो यार, कुछ भी मतलब ऐसे बात करो मम्मी पापा से, वो तुम्हें मतलब एक कॉन्फिडेंस देगा कि तुम किसी से भी बात कर सकते हो। थर्ड चीज है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। मेरे आसपास कोई नहीं है भाई, मेरा दोस्त है ठीक ठाक, लेकिन उतना बात नहीं होता है। तो आई एम ए फ्रेंड ऑफ द बुक्स। तो होपफुली मैं वो जो बुक्स पढ़ूंगा या फिर पढ़ता हूँ उनके एवरेज बन जाऊँ भाई। फोर्थ पॉइंट है, पुशिंग योर सेल्फ आउट ऑफ कॉम्फर्ट जोन एंड सराउंडिंग योर सेल्फ विद द पीपल हु आर फार बेटर देन यू इज वॉट यू शुड एस्पायर टू। तुमसे बेटर बंदे को तुम्हारे सराउंडिंग में रखोगे तो तुम बेटर बनते जाओगे। इफ यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, इवन व्हेन एट होम, यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ, अगर तुम कुछ नया ट्राई कर रहे हो, तुम घर पे भी हो, तो तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, अपना बेड खुद से साफ करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, तुम्हारे पेरेंट्स तो नाइट में सोएंगे, डे पे काम करेंगे ना, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है 17-18 घंटा काम करना पड़ता है, तो तुम्हारा स्लीप शेड्यूल खराब हो जाता है। तुम कब बाहर जाते हो, कब बाहर से आते हो, पता नहीं रहता है। तो इसलिए थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है यार। 6th पॉइंट, इंडिया इज ए कंट्री वेयर द फ्यूल फॉर द इकोनॉमी इज स्मॉल बिजनेस। हाँ, और तुम्हें कभी भी बिजनेस में कुछ भी करना है इंडिया में, तो ये चीज पे फोकस करो कि स्मॉल बिजनेसेस को भी तुमसे फायदा हो रहा है। क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस इंडिया में इतने सारे हैं, वही वो लोग फ्यूल करते हैं हमारे इकोनॉमी को। तो उनको लॉस देकर तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे, उनको सक्सेस देके ही तुम सक्सेस हो पाओगे। तो ट्राई समथिंग लाइक दैट। हाँ, इसका एक और चीज है, मतलब कंबाइंड पॉइंट है कि द फंडामेंटल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स इज इफ 3 पीपल डोंट विन, इट विल ब्रेक। तुम्हें भी जीतना है, वो स्मॉल बिजनेसमैन को भी जीतना है, और तुम्हारे कस्टमर्स को भी जीतना है, वरना तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे भाई। तो इस पे भी फोकस करना। रितेश का ये बात मेरे को अच्छा लगा कि वो कंपनी में ना एक दिन ऐसा रखते हैं हफ्ते में, उसमें वो बात करता है कि भाई बोल क्या हो रहा है, तू हार्शली बट ट्रूथफुली बोल कि क्या हुआ है बिजनेस में, जो कि मैं सुधार सकूं। तो इस चीज से ना मे भी तुम्हारा बिजनेस में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, बट यू विल बी ए गुड फ्रेंड टू योर पार्टनर, जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा। और एक पॉइंट है जो कि रितेश का एटीट्यूड में है, एंड आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल में ये एटीट्यूड है कि व्हाई डोंट आई ट्राई टू रीच आउट टू पीपल, व्हाट्स द मोस्ट टेरिबल थिंग दैट कैन हैपन। भाई अगर मैं रीच करूंगा और वो मना कर देगा, मैं 100 कोल्ड ईमेल लिखा, उसमें से 99 बंदे देखे ही नहीं मेरा कोल्ड ईमेल, मतलब क्या ही फर्क पड़ेगा। क्योंकि तुम अकेले ही बंदे हो जिसको पता है तुम्हारा तो कोई इज्जत उतारने वाला नहीं है यहाँ पे। रीच आउट करो ना भाई। और ये चीज बहुत सारे सक्सेसफुल लोग किए हैं, और मे भी ये चीज की है इसलिए वो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। हाँ, तो और एक चीज है, रितेश का ना कंपनी में एक मीटिंग बैठक होता है भाई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसा, जहाँ पे इनसे जो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग, बहुत ही नॉलेजेबल लोग आते हैं,
ये बंदा ये इनसिक्योरिटी में जीता है कि भाई कल मैं वो रूम में कुछ तो पुट आउट करना पड़ेगा मेरे को, वरना मैं वैल्यूलेस हो जाऊंगा, और मेरे को वैल्यूलेस नहीं होना है वो रूम में। तो ए गुड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इज क्रिटिकल, तुम्हें बेटर पर्सन बनाता है वो। तो सोचो इसके बारे में। चलो भाई, इतना ही था। सी यू, मिलते हैं अगले सफर में।